हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है द क्लास टाइम में। मैं चंदन और आज लाया हूँ आपके लिए द लास्ट लेसन क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर की पूरी समरी पॉइंटर। साथ में हम इसके साथ हम देखेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, जो पीवाईक्यूज भी आप क्या कह सकते हो, और साथ में इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर के बेस पे है। और साथ में इस जो पॉइंटर्स है उससे आप पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको भी कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि आप इस चैप्टर को जरूर देखना चाहेंगे, और क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है ये क्लास 12th का। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डेडेट, जो कि इन्होंने इस चैप्टर के अंदर लिखा है अबाउट 1870 की बात है, जहां पर पर्शियन फोर्स अंडर बिस्मार्क ने अटैक किया था और कैप्चर कर लिया था किसको, भाई फ्रांस को। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलेंस एंड लॉरेंस वेंट टू इनटू पर्शियन हैंड, और जो कि ये जो अलास्कन लॉरेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसको पर्शियन के हाथ में वो चली गई थी। द न्यू पर्शियन वहाँ पर जो रूल्स था वो डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच इन द स्कूल। वहाँ पर फ्रेंच को जो मना कर दिया था भाई टीचिंग कर लिए, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया था इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टू डिस्ट्रिक्ट। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, जो फ्रेंच टीचर्स थे वो अब जाना चाहते थे। नाउ एम हेमेल कुड नो लॉन्गर स्टे इन हिज हाउस, तो वैसे ही एक शिक्षक थे जिनका नाम था एम हेमल, वो भी अब स्कूल में नहीं रहना चाहते थे और नहीं मतलब पढ़ाना चाहते, क्योंकि उनको भाई फ्रेंच नहीं पढ़ाने दे रहे थे। ठीक है, तो स्टिल ही गेव लेसन टू हिज स्टूडेंट विद ऑलमोस्ट डिवोशन एंड सिंसियरिटी एज एवर। तो वो मतलब पर उन्होंने जैसा कि आप अपने स्टूडेंट को हर हर टाइम मतलब डिवोटेड एंड सीनियरिटी मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। वन सच स्टूडेंट ऑफ एम हेमल फ्रांस हु did French class and M. Hamel Iron Rod came to the school that day and think he would be punished to had, मतलब कि इसमें एक पूरा पूरा एक कहानी है कि इसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम फ्रेंच होता है, जो कि स्कूल जाता है। ठीक है, पर वो पनिशमेंट से डरता है क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स जो है वो याद नहीं किए होते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं, तब पार्टिसिपल्स जो हैं वो उसने याद नहीं किए होते हैं। तो बट ऑन रीचिंग स्कूल ही फाउंड हैमल ड्रेस इन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। तो जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि एम हैमल जो हैं वो मतलब अपने मतलब कुछ मतलब संडे क्लोथ टाइप से उन्होंने पहन रखे हैं, जो कि एक स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। ठीक है, पर इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जिसमें थोड़ा मिस है कि क्योंकि जब वो स्कूल जा रहा था उसने बहुत सारी चीजें देखी थी जिसको हम पॉइंटर्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, एंड द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंच। जब वो स्कूल के अंदर जब वो एंटर करता है तो सबसे पहली बात वहां पर बिल्कुल सन्नाटा होता है, और जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो वहां पर जो उसके टीचर होते हैं जो एम हेमल होते हैं उसको वो दिखते हैं, और वो दिखते हैं कि इन्होंने क्या अजीब सा ड्रेस, मतलब अजीब सा नहीं मतलब बहुत अच्छा ड्रेस पहन रखा है, जो कि वो मतलब किसी ओकेजन पे या फिर जो संडे क्लोथ टाइप है वो पहने होते हैं। ठीक है, ऑन द और क्या होता है कि ना जो ओल्ड विलेजर्स है मतलब कि जो बूढ़े आदमी हैं जब जो उस गांव के हैं वो पीछे बिल्कुल शांति से बैठे पड़े हैं पीछे वाले बेंचेस पे। इट वाज ड्यू टू एन ओल्डर फ्रॉम बर्लिन, that was the first day when he realized for the first time that now important French was for him। तो उस दिन उसको पहली बार रियलाइज होता है कि जो उसकी फ्रेंच लैंग्वेज है, ठीक है, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बट इज वाज द लास्ट लेसन इन द फ्रेंच, पर उसके लिए वो क्या होता है, लास्ट लेसन होता है जब उसको समझ में आता है। ठीक है, मतलब उसकी जो मतलब कि मातृभाषा है उसको उस दिन समझ में आता है कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। ठीक है, द स्टोरी डिपिक्ट द pathos of the whole situation about how people feel when they did not learn their own language। तो इसमें वो पूरा कहानी बताई गई है, पूरी सिचुएशन इसमें बताई गई है कि ना अगर किसी बंदे को मतलब कि वो अपनी मतलब अपनी मातृभाषा या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं जानता है तो उसको कैसा फील होता है। और इट टेल्स अबाउट द significance of the one language in the one life of the every extension of a race and how important इट इज़ टू सेफ गार्ड इट। तो इस पूरे स्टोरी में हमें बताया जाता है कि जो एक लैंग्वेज है एक लाइफ के अंदर कितना मतलब बहुत बड़ा रोल जो प्ले करती है आपको हर चीज़ अचीव करने में और आपको बचाती है।
तो इस चैप्टर के वही है। तो सबसे पहली बात थोड़ा सा अब थोड़ा पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो क्या होता है कि फ्रेंड्स मॉर्निंग में उठता है, ठीक है, और फ्रेंड इज अफ्रेड टू गोइंग टू स्कूल, उठता है, फिर उसको ना स्कूल जाने से वो डर लगता है, एज ही हैज नॉट लर्न पार्टिसिपल, क्योंकि उसने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। ही वांटेड टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ द नेचर, वो ब्यूटी ऑफ द नेचर मतलब को एंजॉय करना चाहता है, और वो बंक मारता है एक तरह से, ठीक है। द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड चिपरिंग इन द वुड एंड पर्सियन शोल्डर ड्रिलिंग बट रजिस्टर्ड। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो बाहर स्कूल के लिए जाता है बैग लेके, तो देखता है कि बाहर मतलब बर्ड्स चहचहा रही हैं, मतलब, और सूर्य निकला पड़ा है, और जो पर्शियंस जो सोल्जर्स है वो मतलब रास्ते में घूम रहे हैं, जैसे कि घूमते हैं। फिर उसका ध्यान वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड पर जाता है भाई, बुलेटिन बोर्ड पे, तो जहां पर कि जो कि हर टाइम ये बैड न्यूज होती थी, क्योंकि वहां पर भाई वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो उस इसलिए, ठीक है। तो जो कि मतलब जो जो फ्रांस था वो हार गया था, लॉस बैटल, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर वहां पर था, द वंडर व्हाट इट कुड बी नाउ। तो वो पूछता है कि अब क्या हो गया, ठीक है। द चेंजेस ही नोटिस इन द स्कूल, फिर ना जब वो स्कूल के पास पहुंचता है, तो वो देखता है, मतलब जब वो स्कूल के पास जा रहा होता है, तो उसको कुछ चेंजेस मतलब दिखते हैं, कि उसको क्या क्या दिखता है। इंस्टेड ऑफ नॉइजी क्लासरूम एवरीथिंग वाज अ क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। तो जब वो स्कूल के बाहर ही होता है, तो उसको दिखता है कि कितनी सन्नाहट क्यों है, मतलब इतनी ज़्यादा ज़्यादा मतलब शांति क्यों है। जैसे कि वैसे तो जो आम दिनों पर क्या होता है कि स्कूल में घुसते ही बहुत बहुत ही ज़्यादा शोर हल्ला गोला, यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब वो दिखता है, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर, बिल्कुल सन्नाटा था, क्वाइट था, एज संडे मॉर्निंग, जैसा कि संडे मॉर्निंग होता है। द टीचर ड्रेस्ड इन दिस संडेज बैच, और जो टीचर थे उन्होंने मस्त सा अपना जो ड्रेस था वो पहन रखा था है, और द विलेजर्स ऑक्युपाइंग द लास्ट बेंचेस, और जो विलेजर्स थे, ठीक है, वो लास्ट बेंच पे बैठे हुए थे, ठीक है। उसको देख के ये क्या होता है, जो फ्रेंच होता है वो फ्रेंच होता है वो क्या होता है, शॉक्ड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है टू पे ट्रिब्यूट टू एम हेमल फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ सिंसियर सर्विस एंड आल्सो टू एक्सप्रेस देयर सोलिडरिटी विद फ्रेंड्स। तो जो पीछे जो मतलब ओल्ड विलेजर्स होते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो वो एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं एम हेमल को, जो कि 40 सालों तक उसने बिल्कुल ईमानदारी से अपनी मतलब जो सर्विस दी है, और अपने मतलब फ्रांस के प्रति उससे जितना हुआ अपने देश के प्रति उसने उस मतलब पढ़ा के उसने बताया है, ठीक है। तो एम हेमल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। तो एम हेमल जो है वो अनाउंस करते हैं कि आज तुम्हारा क्या है, लास्ट लेसन है। रियलाइज दैट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो उसको रियलाइज होता है कि यही बुलेटिन बोर्ड पे लिखा होगा, तभी वहां पर भीड़ लगी थी। फिर क्या होता है, फ्रेंड्स रियलाइज दैट ही डज नॉट नो हिज ऑन मदर टंग। तो उसको रियलाइज होता है उसी टाइम कि वो आज उसका लास्ट लेसन है फ्रेंड्स का, पर उसको अपनी मदर टंग ही नहीं आती है। फिर उसको क्या होता है, रिग्रेट वाई ही हैड नॉट टेकन दिस लेसन सीरियसली। तो उसको रियलाइज होता है कि उसने लेसन जो है वो सीरियसली क्यों नहीं पढ़ा। ऑल्सो रियलाइज द रीजन वाई टीचर वॉज ड्रेस इन संडे बेस्ट एंड द विलेजर सिटिंग एट द बैक। तो उसको रियलाइज ये भी होता है कि ना आज मतलब कि ना मतलब जो टीचर है उन्होंने संडे की जो ड्रेस होती है वो क्यों पहनी है, मतलब ओकेजनली ड्रेस, जो कि क्या पहना होता है, एक उसने मतलब टोपी पहनी होती है, ब्लैक रंग की हैट होती है, और क्या होता है, एक कोट पहना होता है जो हरे रंग का होता है, ठीक है। ये सब उसने पहना होता है। एम हेमल क्या होता है, रियलाइज दैट द ऑल थ्री द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड द एंड ही हिमसेल्फ आर द ब्लेम फॉर लॉजिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड ऑफ द मदर टंग। तो ये जो तीनों होते हैं, मतलब एम हेमल होते हैं, जो बच्चे होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने आप को दोषी देते हैं अपने मदर टंग के लिए, ठीक है। ऑलवेज कीपिंग द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एट इज द की ऑफ द पर्सन एंड स्लेवरी। तो अपनी जो मातृभाषा है, ठीक है, उसको ना सुनना, ठीक है। तो एक की होता है कि ना आप किसी भी मतलब कि जो स्लेवरी होती है उससे आज़ाद हो सकते हो, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ आती है, आपको अपने इतिहास के बारे में पता है, अपनी लैंग्वेज के बारे में पता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर एटमोसफियर इन द क्लास क्या होता है, टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली, स्टूडेंट एंड द अदर स्टडिंग विद
ऑलमोस्ट सिंसियरिटी। तो क्या होता है जब वो वहाँ पर एम हेमल जब बता रहे होते हैं पूरा जो टीच कर रहे होते हैं लेसन, तो उस टाइम जो होता है जो सारे जो बंदे होते हैं वहाँ पर, चाहे स्टूडेंट हो चाहे पीछे जो बैठे हुए जो गाँव के लोग हैं, वो बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद होता है फ्रेंड्स वंडर्स स्कैरसिटी एंड सेक्रेट French wonder and scarcely if Persian could force pigeons to coo in German. M. Hamel, over with the emotion, could not speak and wrote on the ब्लैकबोर्ड लाइव लिंक फ्रेंड्स। तो वो क्या होते हैं कि ना जब वो बिल्कुल अच्छे से मतलब पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, फिर उन फिर वो अपना जो लेसन होता है वो अपने इमोशन के साथ वो जो बोल नहीं पाते हैं वो बोर्ड पे मतलब लिख लिख देते हैं लव लिंक फ्रांस, मतलब कि वाइवला फ्रांस वो लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जो वो नहीं बोल पाते हैं उसको वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। अब उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, व्हाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जाना जाता। तो जाहिर सी बात है उसने पार्टिसिपल याद नहीं किए थे, तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं कि एम हेमल हैड आस्क्ड द क्लास टू रिवाइज द ग्रामर टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए वो क्या क्या याद करना था, उसको पार्टिसिपल ये याद करना था, पर जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स डिड नॉट नो द पार्टिसिपल एंड fear of the scolding, so he did not want to go। तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसको पार्टिसिपल याद नहीं होते हैं, तो वो स्कूल नहीं जाना चाहता है। फिर हाउ डिड द मदर टंग इम्पोर्टेंट फॉर द पर्सन, व्हाट डज एम एम एल द टीचर से अबाउट इट। तो जो आपका जो मातृभाषा वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है किसी पर्सन के लिए, ठीक है, तो एम एम एल क्या बताते हैं। तो जो हमारी मदर टंग इज द कॉमन फैक्टर विच unity the countryman and MML made the villager realize that the importance of the mother tongue. He spoke about the beauty of their mother tongue and the French language. He asked the class to guard it because it was the key of the freedom। तो वो पूरा मतलब बताते हैं कि आपकी जो मातृभाषा है आपकी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट देती है और कितनी मतलब आपकी जो मतलब भाषा है वो कितनी कितनी ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, और इससे तुम क्या कर सकते हो, अपने मतलब राज्य को बचा भी सकते हो और अपने आप को आज़ाद भी कर सकते हो। उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाई डिड द एल्डर ऑफ द विलेज अटेंड द क्लास, वो क्यों आए थे, एंड कॉमेंट ऑफ द सिग्निफिकेशन ऑफ द विलेज सिटिंग इन द बैक इन द एम क्लासरूम। तो बर्लिन हैड ऑर्डर दैट फ्रेंच language would not longer be taught across the school and Alaska and Lauren. The villager elder was present in the class which was the last lesson of the French। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लास्ट लेसन होता है फ्रेंच लैंग्वेज का, और वो एक तरह से ट्रिब्यूट देना चाहते हैं एम हेमल के 40 साल के, वो मतलब 40 साल तक जो उन्होंने सर्व किया उसके लिए। तो दे वर देयर पे टू रिस्पेक्ट टू द टीचर एंड एम हेमल हु हैड टॉट देयर 40 ईयर्स, ठीक है, दे रिग्रेट नॉट हैव अटेंड स्कूल इन द चाइल्डहुड डेज। तो वो इसलिए भी रिग्रेट करते हैं कि भाई वो चाइल्डहुड में उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ी होती, इसलिए भी। तो वट वर्ड डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर द डिसमिस द क्लास। तो उन्होंने क्या लिखा था, उसका मतलब क्या था। तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने अपने इमोशंस लिखे थे कि ना वाइवला फ्लांस ब्लैक बोर्ड पे अपनी क्लास खत्म करने से। तो बिफोर डिसमिस द क्लास एम एम एल रोड द फॉलोइंग वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो उन्होंने लिखा था वाइवला फ्रांस। तो वाइवला फ्रांस का मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस, मतलब कि मतलब पता ही है कि ना जो फ्रांस की लंबी आयु, ठीक है, और इट वाज मतलब फ्रांस जिंदाबाद एक तरह से हम कह सकते हैं। इट वॉज अ वे ऑफ शोइंग हिज लव एंड सपोर्ट टूवर्ड हिज मदर टंग एंड हिज कंट्री। तो जिसको वो शो कर रहा था कि अपने मातृभाषा के या फिर अपने कंट्री के लिए जो भी सपोर्ट या फिर प्यार जो उनका था, ठीक है, वो उसको शो कर रहा था, ठीक है। तो व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रिंग अबाउट ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो उस लास्ट तो मतलब बर्लिन का क्या ऑर्डर था, ये सीधी बात है। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल टू स्टैंड स्टिल। द टीचर एम हेमल वॉज काइंड टूवर्ड हिज स्टूडेंट एंड टॉट मोर पेशेंट। द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव एंड कंसर्न अबाउट द एजुकेशन। तो वहाँ पर मतलब जो बर्लिन था उसको तो वो पूरा मतलब उन्होंने बताया, ठीक है,
कि किस टाइप से मतलब उन्होंने मतलब जो भी ऊपर से ऑर्डर आया था कि भाई आपको फ्रेंच नहीं पढ़ानी है, तो वो सब बता रहे थे, ठीक है। और उन्होंने मतलब एम हेमल वाज काइंड टूवर्ड हिज स्टूडेंट एंड टॉट मोर पेशेंटली, और जो कि क्या थे, बिल्कुल पेशेंटली उन्होंने पूरे स्टूडेंट को बताया, ठीक है। अब क्या है, हाउ वाज मिस्टर एम हेमल ड्रेस डिफरेंटली दैट डे, तो उन्होंने क्या ऐसे अलग पहना था, तो एम हेमल वाज ड्रेस इन द स्पेशल ड्रेस दैट ही वोर ऑन अ फ्यू ओकेजन, ठीक है। इट कंसर्न अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था, फिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एंड लाइट ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था, तो जो कि पूरा ऑल एम्ब्रॉयडर्ड था। ही रोड द स्पेशल ड्रेस बिकॉज इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ ही वुड डिलीवर, वो लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे थे, इसलिए वो ये सब उन्होंने पहना हुआ था इन द स्कूल वेयर ही हैड बीन टीचिंग द लास्ट 40 ईयर, जो कि वो 40 साल से पढ़ा रहे थे। तो वाई वॉज द फ्रेंच नॉट स्कोल्ड फॉर रीचिंग स्कूल लेट दैट डे, ठीक है। तो एम हेमल वॉज वेरी काइंड एंड, मतलब वो क्यों गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है, जब फ्रेंच मतलब लेट पे पहुंचता, तो एम हेमल वॉज वेरी काइंड एंड काम दैट डे बिकॉज इट वॉज द लास्ट लेसन होता है, ठीक है, इसलिए। और बर्लिन हैड ऑर्डर्ड दैट द इंस्टेड ऑफ द फ्रेंच, तो आपको फ्रेंच की जगह पे जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो जर्मनी वुड बी द टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेस्क एंड लॉरेन, सो द एम हेमल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रेंच टू बी लेट, तो इसलिए उन्होंने उसको भाई डाटा वाटा नहीं, ठीक है। तो हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट ऑन द डिक्लेरेशन दैट इज वर द लास्ट लेसन, the French was shocked to know that he would not learn French anymore. He reopened that he has not been serious before. He wished he had revised participle and would be able to answer. ठीक है, तो एम हेमल क्वेश्चन द फ्रेंच गेन्ड अ सडन लाइकिंग फॉर हिज टीचर एंड डू नॉट वांट हिम टू लीव, ठीक है, समझ गए होगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमोसफेयर एट द स्कूल ऑन दिस डे द लास्ट, तो कैसा था स्कूल, तो देर वॉज अ लॉट ऑफ सैडनेस ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ द बर्लिन, only the German language would be taught in the school of the Alaskan and Lorraine. The school was unusual still and quiet and was on Sunday morning. तो जो स्कूल था बहुत बहुत ज़्यादा सैड था, क्योंकि जो बर्लिन की ना तरफ से जो ऑर्डर आया था कि भाई अलास्का और लॉरेन के अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो जिससे बहुत बहुत ही ज़्यादा शांति थी, और स्कूल बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह था। देयर वाज नो साउंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेज ऑफ द लेसन विद दिस रिपीटेड इन दिस यूनिसन। फिर उसके बाद क्या है, द फ्रेंच टीचर एम एम एल वाज वेयरिंग हिज स्पेशल ड्रेस, फिर उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी जो टीचर ने, फिर विच इज ही वॉर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, ठीक है, लाइक इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, ठीक है, उस जैसे कि वो इंस्पेक्शन पे या फिर प्राइज डेज पे पहनते थे। देयर वाज ऑल्सो अ प्रोफाउंडेड चेंज इन द बिहेवियर एंड ही वाज मोर पोलाइट देन यूजुअल, और बहुत ही ज़्यादा वो उस दिन शांत थे। द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्युपाइड बाय द विलेजर्स, तो जो विलेजर्स थे, जो बूढ़े लोग थे, उन्होंने भी उसको ऑक्युपाई कर लिया था, क्योंकि वो भी मतलब उस ट्रिब्यूट करने था, तो हु हैड अटेंडिंग द क्लास एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द मदर टंग, ठीक है, इसलिए भी। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि मतलब इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लियो। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।